नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जलवायु के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जलवायु टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे वर्तमान पैटर्न 2026 के अनुसार। तो इस क्लास को एंड तक देखना। हमारा पहला है कि राजस्थान की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उपोष्ण शुष्क या अर्ध शुष्क, शीतोष्ण या भूमध्य सागरीय। तो ये हो जाएगा उपोष्ण शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। हमारा दूसरा सवाल है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भाग की जलवायु है AW, BSHW, CWG या DFC। तो ये हो जाएगा BSHW। ये हमारा राजस्थान का नक्शा है, इसको 4 भागों में बांटा गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है रहने वाली है, यहाँ पर BWHW है, यहाँ पर BSHW है और यहाँ पर CWG है और यहाँ हो जाएगी AW। इस प्रकार से कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इसको आप मैप के अनुसार देख सकते हो तो आसानी से आपको याद रहने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा है। अगला है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। 25.5 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर, 75.5 सेंटीमीटर या 100.5 सेंटीमीटर। तो वार्षिक वर्षा का औसत अगर पूछा जाए आपसे तो ये हो जाएगा 57.5 सेंटीमीटर। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। आबू पर्वत, बांसवाड़ा, झालावाड़ या प्रतापगढ़। देखिए इसके अंदर जो है आपको स्थान पूछा है, ना कि जिला के बारे में पूछा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपका आंसर एकदम सही होगा। तो स्थान आबू पर्वत हो जाएगा। और अगर जिला पूछ लिया जाता है यहाँ पर कि जिला कौन है, तो वो झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछा आपको। फिर से स्थान के बारे में पूछा है, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। तो स्थान की बात करें तो फलोदी हो जाएगा और अगर जिला की बात करेंगे तो जैसलमेर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है। झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा या बारा। तो सबसे पहले बांसवाड़ा में आगमन होता है। अगला है कि राजस्थान में मानसून की वापसी सबसे पहले किस जिले से होती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू से। तो ये होगा श्रीगंगानगर से। देखिए आगमन जो होता है वो बांसवाड़ा से और वापस जाने का समय होता है गंगानगर से, सबसे पहले निकलती है। राजस्थान में मानसून की अवधि सामान्यतः होती है 15 से जून से 15 सितंबर, 1 जून से 30 सितंबर, 25 जून से 8 सितंबर या 10 जुलाई से 20 अगस्त। ये हो जाएगा 25 जून से 8 सितंबर तक इसकी रहने वाला होता है। राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। अक्षांशीय विस्तार, अरावली पर्वतमाला, थार मरुस्थल या समुद्र से दूरी। ये होने वाला थार मरुस्थल, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जलवायु को। अगला है कि मावट क्या है। ग्रीष्मकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा या मानसून पश्चात वर्षा। इस प्रकार से ये सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं, हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। यह होगी शीतकालीन वर्षा होती है मावट, जो कि गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉप्स भी कहते हैं। राजस्थान में मावट का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या स्थानीय चक्रवात। तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ।
राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? अप्रैल, मई, जून या जुलाई? तो राजस्थान का सबसे गर्म महीना मई रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? मई। अगला है कि राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी? तो जनवरी सबसे ठंडा महीना है। लू किस ऋतु में चलती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या शरद ऋतु में? तो लू चलती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और शीत ऋतु में क्या चलती है? ठंडी लहर चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या कोटा? तो जैसलमेर के अंदर दैनिक तापांतर पाया जाता है। अगला है हमारे 16 नंबर पर कि त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु है AW, BWHW, CAW, DWA? तो ये हो जाएगा तो BWHW। इसके अंदर ये W वापस नहीं लगाता, त्रिवार्ता केवल ऐसे रख देता इसको। तो आप इसको भी आराम से देख सकते हो। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, मध्य भाग या पूर्वी भाग? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वर्षा और परिवर्तनशीलता इन दोनों में विपरीत संबंध है। जहां पर वर्षा अधिक है वहां पर परिवर्तनशीलता कम होगी, है ना। और जहां पर वर्षा कम है वहां पर परिवर्तनशीलता अधिक होगी। तो यहाँ पर परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है, तो यानी कि वर्षा न्यूनतम कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिम के अंदर। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अरावली पर्वत के पूर्व की ओर वर्षा अधिक होने का कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या स्थानीय वायु? ये है बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, ये राजस्थान है हमारे इधर। ये अरावली पर्वतमाला है, ये इस और जो है यहाँ से बंगाल की खाड़ी से वर्षा अधिक होती है और अरब सागर इधर रह जाता है। ठीक है। अगला है कि राजस्थान में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में औसत वर्षा क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर से अधिक? ये होने वाला है 75 सेंटीमीटर से अधिक। बागर जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? देखिए इसकी बात हो रही है, ये होती है बांगड़ की, है ना। बांगड़ की बात हो रही है, ना कि वागड़ की। वागड़ का मतलब होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर बात हो रही है बांगर की। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसके अंदर। इसके अंदर आपका आंसर ये रहने वाला है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान में आर्द्र जलवायु प्रदेश है उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, मध्य या उत्तर पूर्वी? आर्द्र जलवायु वाला पूछा है तो दक्षिण पूर्वी। इस प्रकार से ये राजस्थान का नक्शा है फिर से। और यहाँ पर जो ये है, ये दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का जो पठार है, इसके बारे में पूछा गया आपसे। कहीं आगे बढ़े। जूम कर देता हूँ क्या, ताकि आपको आसानी से दिख जाए। शेखावाटी जलवायु प्रदेश में शामिल जिले हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर या बीकानेर, नागौर? तो ये सीकर, चूरू और झुंझुनू हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में रेगिस्तानी जलवायु का विस्तार है 25%, 40%, 61% या 75%? तो ये 61% होता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40, 40 से 60 या 60 से 80?
तो ये होती है 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में। अगला है कि राजस्थान में आर्द्र जलवायु वाले जिले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, ये तो हो ही नहीं सकता आर्द्र जलवायु के अंदर, है ना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, चूरू भी नहीं है, जोधपुर, नागौर भी नहीं, क्योंकि ये अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आता है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इसका आंसर होने वाला है। राजस्थान में मानसून की दोनों शाखाएं कहाँ मिलती हैं? जयपुर, कोटा, उदयपुर या अरावली पर? तो ये मिलती है अरावली पर। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 20, 40, 60, 80? ये होती है 60%। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। अत्यधिक शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल है? उदयपुर, जैसलमेर, कोटा या जयपुर? ये रहना जैसलमेर। राजस्थान में आंधी का प्रकोप सर्वाधिक किस महीने में होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून या जुलाई? ये होता है मई और जून के अंदर। मरुस्थलीय जलवायु की मुख्य विशेषता है? कम तापांतर, अधिक तापांतर, अधिक वर्षा या अधिक आर्द्रता? देखिए, मरुस्थल की तो आपको ही पता होगा कि क्या रहने वाला है, अधिक तापांतर होएगा, क्योंकि वहां पर अधिक वर्षा तो होती ही नहीं है, आर्द्रता क्या से होगी फिर। राजस्थान में हाड़ौती पठार की जलवायु है? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र या आर्द्र? तो इसका आंसर रहने वाला है आपके उपाद्र। हाड़ौती पठार की बात हो रही है ना, तो देखिए यहाँ पर राजस्थान का मैप है इस प्रकार से। ये शुष्क, अर्ध शुष्क, पाद्र, आर्द्र और ये अति आर्द्र में होगा, है ना। तो ये अति आर्द्र होना चाहिए, ना कि आद्र, उप आद्र, है ना, अति आद्र। अगला है मालवा पठार के राजस्थान वाले भाग की जलवायु है? शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र या आर्द्र? तो इसका आंसर रहने वाला है उपाद्र। फिर वापस वही है ना। राजस्थान में पाला कब पड़ता है? नवंबर, दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी या फरवरी मार्च? तो ये दिसंबर और जनवरी के अंदर पाला पड़ता है। चूरू को राजस्थान का हिट पॉल क्यों कहा जाता है? न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान, अधिक वर्षा या कम आर्द्रता? ये अधिकतम तापमान के कारण कहा जाता है। राजस्थान में ओस कब पड़ती है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में या शरद ऋतु में? तो ओस पड़ने का काम शीत ऋतु के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम कि अरावली जलवायु विभाजक का कार्य करती है क्योंकि उत्तर दक्षिण फैली है, पूर्व पश्चिम, ऊंचाई अधिक है या मानसून के समानांतर है? तो मानसून की समानांतर है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है? फरवरी से मई, मार्च से जून, अप्रैल से जुलाई या मई से अगस्त? तो ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये मार्च से जून हो जाएगी। देखिए, मार्च से जून और फिर मध्य जून से लेकर सितंबर तक, सितंबर तक जो है, और फिर आती है सितंबर से नवंबर तक, और फिर दिसंबर से लेकर मार्च तक, इस प्रकार से ऋतु चलती है। जून से सितंबर फिर वही है, हमारे वर्षा ऋतु है, फिर शरद ऋतु है और फिर शीत ऋतु, इस प्रकार से चलती है। शीत ऋतु में राजस्थान का औसत तापमान क्या रहने वाला है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 17 डिग्री, 17 से 22 या 22 से 27?
तो यह हो जाएगा 10 से 17 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में वर्षा ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता क्या रहने वाली है? वर्षा ऋतु के अंदर जो है 20 से 30, 30 से 50, 60 से 80 या 80 से 90, तो ये 60 से 80 रहने वाली है। डॉक्टर वीपी भार्गव ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? 3, 4, 5 या 6? यह बांटा है 6 भागों में। अत्यधिक आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये 100 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। अगला है कि मानसून प्रत्यावर्तन की अवधि क्या है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर? यह हो जाएगा सितंबर। मैंने अभी आपको बताया कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है वापिस। राजस्थान नहर का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा? तापमान बढ़ा, आर्द्रता बढ़ी, वर्षा घटी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इससे आर्द्रता बढ़ी और कुछ। माउंट आबू की जलवायु मैदानी भाग से भिन्न क्यों है? अक्षांश के कारण, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या मिट्टी? तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ऊंचाई। राजस्थान में सामान्य वर्षा वाले वर्ष का प्रतिशत कितना है? 25, 35, 45 या 55? ये रहने वाला है आपके 35%। अगला है कि सूखा संभावित क्षेत्र राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 32, 42, 52 या 62? तो ये है 52%। राजस्थान जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब बनी? 2010, 12, 14 या 16 में? यह बनी 2012 के अंदर। अल नीनो का राजस्थान के मानसून पर प्रभाव होता है? वर्षा बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं या समय बदलता है? अल नीनो का वर्षा घटती है। आईएमडी के अनुसार राजस्थान में मानसून की सामान्य तिथि है 15 जून, 25 जून, 1 जुलाई या 10 जुलाई? तो ये होगा 25 जून। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए।